हेलो लर्नर, इंडियन पॉलिटी की टॉपिक वाइज एमसीक्यू की सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों ग्रहण किए गए हैं। ऑप्शन ए है ब्रिटेन से, ऑप्शन बी है आयरलैंड से, ऑप्शन सी है पूर्व सोवियत संघ से, ऑप्शन डी है फ्रांस से। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, आयरलैंड के संविधान से, जो 1937 में बना था। वहाँ से हम लोगों ने राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को ग्रहण किया था। इसके साथ हम लोगों ने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से एडॉप्ट किया है राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की पद्धति होती है और जो राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आयरलैंड के संविधान से एडॉप्ट की है। इसके बाद ऑप्शन ए, ब्रिटेन से हम लोगों ने क्या एडॉप्ट किया है, संसदीय शासन प्रणाली, कानून के समक्ष जो सभी व्यक्ति समान होते हैं वो चीज़, और इसके साथ हम लोगों ने सिंगल सिटीजनशिप को भी ब्रिटेन से एडॉप्ट किया है। इसके बाद जो ऑप्शन सी है पूर्व सोवियत संघ, इससे हम लोगों ने यहाँ से हम लोगों ने एडॉप्ट क्या किया है, मौलिक कर्तव्य के साथ जो प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है वो भी हम लोगों ने पूर्व सोवियत संघ से एडॉप्ट किया है। इसके बाद जो ऑप्शन डी है फ्रांस से हम लोगों ने गणतंत्रात्मक व्यवस्था और जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का जो आदर्श है वो भी हम लोगों ने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से एडॉप्ट किया है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, भाग 4 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डीपीएसपी से रिलेटेड है। पार्ट जो सेकंड है वो रिलेटेड है सिटीजनशिप से, पार्ट जो थर्ड रिलेटेड है फंडामेंटल राइट से, और जो पार्ट 5 है वो रिलेटेड है यूनियन गवर्नमेंट से। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक ये सारे सिद्धांत राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत में अंतर्निहित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ऑप्शन ए है वाद योग्य, ऑप्शन बी है वाद योग्य नहीं, ऑप्शन सी है मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, वाद योग्य नहीं है। यानी कि जो डीपीएसपी है ये नॉन जस्टिसिएबल राइट हैं, क्योंकि इनको लागू करने के लिए हम लोग किसी भी प्रकार के कोर्ट का सहारा नहीं ले सकते। जैसे कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो वाद योग्य होते हैं, यानी कि जस्टिसिएबल राइट्स होते हैं। यदि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो वायलेट हो रहे होते हैं तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना अंतर्निहित है, वो है ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक, ऑप्शन ए मौलिक अधिकार है, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य है, ऑप्शन सी आर्थिक अधिकार है, या ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक अंग है। एक समान कार्य के लिए एक समान वेतन एक डीपीएसपी है। इसका जो वर्णन है वो आर्टिकल 39 में किया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में शामिल नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी, जो कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन है, ये जो कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन है जो मूल अधिकारों में शामिल नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ए अस्पृश्यता का उन्मूलन ये आर्टिकल 17 के अंडर एक मौलिक अधिकार है। ऑप्शन बी है आने जाने की स्वतंत्रता, ये आर्टिकल 19 में एक प्रकार की फ्रीडम है।
आर्टिकल 19 में हमें 6 टाइप की जो फ्रीडम दी गई है उनमें से ये आने जाने की स्वतंत्रता एक फ्रीडम है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है ऑप्शन सी धर्म की स्वतंत्रता, ये भी हमारा एक प्रकार का फंडामेंटल राइट है जो हमें आर्टिकल 25 में दिया गया है। ऑप्शन जो डी है वो है कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, इसका जो वर्णन है डीपीएसपी में आर्टिकल 43A में किया गया है, ये एक प्रकार का डीपीएसपी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए 14 वर्ष। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से संबंधित है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 38 में कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट की बात की गई है। इसका जो ऑप्शन ए है आर्टिकल 36 वो स्टेट की जो डेफिनेशन पार्ट 3 में दी गई है, यहाँ पर भी वो सेम रहेगी, इस चीज़ का प्रोविज़न करता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन सी है अनुच्छेद 49 वो मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करता है और जो आर्टिकल 51 है वो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का प्रोविज़न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान की किस अनुच्छेद में किया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 39A। क्यों जो 39A है वो बात करता है जो पुअर पीपल होते हैं उनके लिए निःशुल्क कानूनी सहायता का। जो 39 है वो बात करता है एक समान कार्य के लिए एक समान वेतन का। और जो 40 आर्टिकल है वो बात करता है पंचायतों के गठन का। और जो ऑप्शन डी है अनुच्छेद 44 ये बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी आर्टिकल 40। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात की गई है, यानी कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसका प्रोविज़न कौन से आर्टिकल में है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी आर्टिकल 44। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है, यानी कि जो जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव से अलग काम करेगी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी आर्टिकल 50। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से के संवर्धन से है, यानी कि डीपीएसपी का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी से रिलेटेड है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी 51 जो आर्टिकल है वो इंटरनेशनल पीस से रिलेटेड है। और जो आर्टिकल 48 है वो बात करता है कृषि और पशुपालन के संगठन की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आर्टिकल 46। इसमें जो कमज़ोर वर्ग है वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनके जो हित हैं उनके संरक्षण की बात की गई है। इसके बाद जो आर्टिकल 47 है वो बात करता है जीवन स्तर को सुधारने के लिए या जो जन स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर बनाने संबंधी जो गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ हैं उससे रिलेटेड है। और जो आर्टिकल 48 है वो बात करता है कृषि और पशुपालन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी आर्टिकल 41। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी सूचना का अधिकार। इसी प्रकार से जो ये MCQ हैं ये समाप्त हो जाते हैं। अब थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं जो DPSP है, इस टॉपिक को समराइज करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल की तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर आइडियोलॉजी सोर्स एंड ऑब्जेक्टिव। इनकी विचारधारा और स्रोत और उद्देश्यों के आधार पर इनको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट जो है वो है सोशलिस्ट प्रिंसिपल, जो सेकंड प्रिंसिपल है वो है गांधीयन प्रिंसिपल और जो थर्ड प्रिंसिपल है वो है
लिबरल प्रिंसिपल। जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल होते हैं इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है सोशल वेलफेयर को अचीव करना। इसमें हम लोग कुछ आर्टिकल को इंक्लूड करते हैं, जैसे आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43B और 47। इसके बाद जो गांधीन प्रिंसिपल है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है गांधीन विजन को आगे बढ़ाना। इसमें जो आर्टिकल हैं वो इंक्लूड हैं आर्टिकल 40, 43, 43B, 46, 47 और 48। इसके बाद जो थर्ड प्रिंसिपल है वो है लिबरल प्रिंसिपल। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है लिबरल आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाना। इसमें जो आर्टिकल हैं वो हैं 45, 44, 48, 48B, 49, 50 और 51। इसके बाद अगर बात करें हम लोग DPSP और जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उसमें कुछ डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें जो बेसिकली मेन डिफरेंस होता है वो क्या होता है कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो काइंड ऑफ नेगेटिव राइट्स होते हैं, क्योंकि ये जो हमारी स्टेट्स होती है उसके ऊपर लिमिटेशन लगाते हैं। और जो DPSP होते हैं ये काइंड ऑफ पॉजिटिव राइट्स होते हैं, ये किसी प्रकार की स्टेट्स के ऊपर लिमिटेशन नहीं लगाते हैं। जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये बेसिकली रिलेटेड होते हैं पॉलिटिकल जस्टिस से, और जो DPSP होते हैं वो बेसिकली रिलेटेड होते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस से। इसके बाद जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये जस्टिसिएबल राइट्स होते हैं, क्योंकि इनका उल्लंघन करने पर हम लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। इसके बाद जो DPSP होते हैं ये नॉन जस्टिसिएबल राइट्स होते हैं, क्योंकि इनको इन्फोर्स करने के लिए हम किसी प्रकार के कोर्ट का सहारा नहीं ले सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं जिनके द्वारा कुछ आर्टिकल्स जो हैं बाद में DPSP में ऐड किए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो हुआ था 1976 में। इसमें 4 आर्टिकल को ऐड किया गया था, 39, 39A, 43A और 48A को। जो इसके बाद सेकंड टाइम जो ऐड किए गए थे वो थे 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में 38 नंबर का जो DPSP है उसको ऐड किया गया था। इसके बाद जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो हुआ था 2002 में, उसके द्वारा जो 45 नंबर का DPSP है उसमें जो सब्जेक्ट है उसको चेंज किया गया था। इसके बाद है 97 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2011 में हुआ था। इसके द्वारा 43B जो DPSP है उसको ऐड किया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं जो मेन आर्टिकल है DPSP में। जो 39A है वो बात करता है जो फ्री लीगल एड पुअर पीपल के लिए, 40 बात करता है विलेज पंचायत की, 44 बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, आर्टिकल जो 45 है वो बात करता है एजुकेशन की, और जो 49 है वो बात करता है जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने की, और जो आर्टिकल 50 है वो बात करता है जो जुडिशरी है उसकी सेपरेशन फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। और जो नेक्स्ट जो लास्ट हमारा आर्टिकल है वो बात करता है जो इंटरनेशनल पीस और इंटरनेशनल सिक्योरिटी को एस्टेब्लिश करने की। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। दैट्स इट फॉर टुडे। See you in the next video. Thank you. Thanks for watching. Bye bye.